हिक्की के पैरों तले जमीन निकल गई और हिक्की सलाखों के पीछे। चीन जाने वाले शिप में सफर के दौरान हिक्की ने कहा कि कंपनी के अफसर उनसे घूस मांग रहे हैं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज तक पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। खुद भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे वो जो कदम उठाएगा वो जर्नलिज्म के इतिहास में कितना अहम होने वाला है। साल 1772 में आयरलैंड से एक जहाज भारत आ रहा था। उस जहाज में एक ऐसा आदमी भी था जो भारत में मौजूद ईस्ट इंडिया कंपनी की गले की हड्डी बनने वाला था और एक ऐसे दौर की शुरुआत करने वाला था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दे दिया। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे छपा न सिर्फ भारत बल्कि एशिया का पहला न्यूज़पेपर और किस तरह भारत में जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। कहानी आयरलैंड से शुरू होती है। हमारे हीरो का नाम है जेम्स अगस्टस हिक्की। 3 वर्ड्स का नाम और इसके काम भी 3-3। हिक्की ने शुरुआती दिनों में वकालत सीखी और एक सीनियर वकील के अंडर प्रैक्टिस भी की, लेकिन जल्द ही वकालत से मन भर गया। इसके बाद हिक्की ने सर्जरी सीखी। हिक्की सर्जरी करने में माहिर हो गया तो अपने सीनियर सर्जन के साथ चल पड़ा एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। हिक्की आ रहा था बंगाल, जिस पर हुकूमत थी ब्रिटिश सरकार की पिट्ठू ईस्ट इंडिया कंपनी की। हिक्की बंगाल आया तो एक सर्जन के तौर पर था, लेकिन उन दिनों बंगाल की हवा में व्यापार हुआ करता था। हिक्की ने जहाजों द्वारा व्यापार शुरू कर दिया। अगले 4 साल उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन एक रोज हिक्की ने देखा कि उसका जहाज खस्ता हालत में वापस लौट आया है। हिक्की के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसे पता था यह खस्ता हाल जहाज उसकी बर्बादी का फरमान है। हिक्की पल भर में दिवालिया हो गया। नौबत यहाँ तक आई कि हिक्की का सारा सामान कर्जदारों के हाथों में था और हिक्की सलाखों के पीछे। अक्टूबर 1776 से हिक्की के जेल के जीवन की शुरुआत हुई। जेल में होता है वक्त, सोचने के लिए खूब सारा वक्त, और जिस तरह का बंदा अपना हिक्की था वो खुद को इससे बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेता। हिक्की को याद आया कि शुरुआती दिनों में उसने इंग्लैंड आकर विलियम फेडर नाम के एक स्कॉटिश पेंटर से कुछ प्रिंटिंग का काम सीखा था, लेकिन उसने प्रिंटिंग को कभी अपना पेशा नहीं बनाया। वहीं से उसे आइडिया आया अपना प्रिंटिंग का काम शुरू करने का। 1777 में हिक्की ने जेल में रहकर ही अपनी प्रिंटिंग मशीन लगाई और काम शुरू किया। काम ने गति पकड़ी और अगस्टस हिक्की को मुनाफा होने लगा। उसने विलियम हिक्की नाम का एक वकील हायर किया। अगस्टस हिक्की ने विलियम हिक्की को जिम्मेदारी दी कि वो उसकी कानूनी लड़ाई लड़े और उसे जेल से निकाले। अगले ही साल हिक्की जेल से बाहर था और शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि अब आगे वो जो कदम उठाएगा वो जर्नलिज्म के इतिहास में कितना अहम होने वाला है। हिक्की ने खूब सोच विचार करके एक अखबार कम इश्तिहार छापने का इरादा किया, जिसको उसने नाम दिया बंगाल गजट या ओरिजिनल कलकत्ता एडवर्टाइजर। 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट की पहली कॉपी छपी। यह एक तरह से ऐलान था जिसमें हिक्की ने अपने इस अखबार का मकसद बताया था। उसने बताया कि अब से यह अखबार हर सैटरडे छपेगा और 1 रुपए देकर आप इसे खरीद सकते हैं। हिक्की का अखबार लोगों के लिए मार्केट में एक नई चीज था। इस 1 रुपए की अखबार की हफ्ते में लगभग 400 कॉपियां बिकने लगी। आपको बताती चलूं कि उस समय का 1 रुपया यानी आज के लमसम 900 रुपए। हिक्की के अखबार की एक खास बात और थी। गुलाम भारत में होने के बावजूद हिक्की का अखबार न्यूट्रल था। हिक्की का स्लोगन था ओपन फॉर ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। हिक्की के अखबार में हमें आमतौर पर कुछ मेन न्यूज, कुछ सटायर, कुछ कार्टून्स और बहुत सारे एड्स देखने को मिलते थे, पर काम ईमानदारी का ही था। सब ठीक ठाक चल रहा था कि मार्केट में उड़ती उड़ती खबर आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पाले हुए कुछ लोग एक अखबार शुरू करने वाले हैं, इंडिया गजट के नाम से। बस यहाँ से हिक्की का दिमाग हट गया। वो काफी नाराज हुआ और फिर खुलेआम अंग्रेजी सरकार की बैंड बजाना शुरू कर दिया। हिक्की ने उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम हस्टिंग, उनकी पत्नी और कई बड़े अंग्रेजी अफसरों पर खूब आरोप लगाए। हिक्की ने कहा कि कंपनी के अफसर उनसे घूस मांग रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं।
हिक्की ने यह भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर सिमोन ड्रॉज इंडिया गजट नाम का एक अखबार इस वजह से निकाल रहा है क्योंकि मैंने उसे रिश्वत देने से मना कर दिया। इस सारे हंगामे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीम काउंसिल ने हिक्की के बंगाल गजट को पोस्ट के थ्रू भेजने पर पाबंदी लगा दी। नवंबर 1780 को इंडिया गजट की पहली कॉपी पब्लिश हो गई। उसी दिन जेम्स अगस्टस हिक्की ने अपने अखबार बंगाल गजट और द कैलकाटा एडवर्टाइजर को बदलकर कर दिया बंगाल गजट और दी ओरिजिनल कैलकाटा एडवर्टाइजर। अब कंपनी से बहस एक कदम और आगे बढ़ गई थी। ओटिस अपनी किताब में बताते हैं कि हिक्की गवर्नर जनरल विलियम हस्टिंग्स से काफी नाराज हो गए थे और भर भर के हस्टिंग्स पर इल्जाम लगा रहे थे। हिक्की ने उन पर आरोप लगाए कि हस्टिंग्स रिश्वतखोर है, बर्बर है, बोलने की आजादी छीन रहा है, वगैरह वगैरह। हिक्की यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उस वक्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज तक पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया और प्रोटेस्टेंट मिशनरी के एक बड़े लीडर जोहान ज़ेचारियस केरनांडर पर अनाथों के पैसे खाने का इल्जाम लगाया। ये सब अंग्रेजी शासन के लिए थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हो गया था। तो फिर अब कोर्ट कचहरी का टाइम आ गया। गवर्नर जनरल हस्टिंग और केरनांडर ने हिक्की पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। 4 बेहद मसालेदार मुकदमे चले, खूब इल्जामबाजी हुई और वही हुआ जो असली पत्रकारों के साथ होता है। हिक्की को जून 1781 में दोबारा जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब भी हिक्की ने अखबार जारी रखा, वो अपना काम करते रहे। हिक्की की इस जिद से तंग आकर हस्टिंग्स ने उन पर दोबारा से केस किए और जून 1782 को बंगाल गजट के ऑफिस को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सीज कर दिया गया। मशीनें नीलाम हो गई और जेम्स अगस्टस हिक्की की आवाज को दबा दिया गया। यहाँ बंगाल गजट का इतिहास तो खत्म हो गया, लेकिन यह एक ऐसी जुर्रत और एक ऐसी कोशिश थी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद जो प्रिंट रिवॉल्यूशन भारत में शुरू हुआ वो आजादी और आजादी के बाद तक भी अपने गौरव के साथ कायम रहा। बाद में हिक्की के साथ क्या हुआ इसका ज्यादा नहीं मालूम। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वह जेल से रिहा हो गए थे, फिर काफी मुश्किलों में जिंदगी गुजारी और कहा जाता है कि चीन जाने वाले शिप में सफर के दौरान उनकी मौत हो गई। ये थी कहानी भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की। इसी तरह के रोचक ऐतिहासिक किस्से हम आप तक लाते रहेंगे ताकि आप उनको मिस ना करें। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नए अध्याय के साथ। शुक्रिया।